नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई थी, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद यहां पे मौजूद थे। और यहां पे पूरे देश में जहां राजद की पार्टी है, तमाम प्रदेशों से लोग यहां पे आए और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। कई एजेंडों पर मुहर लगे कि उस एजेंडे के तहत जो है आने वाले वक्त में राजद काम करेगा तमाम प्रदेशों में और पार्टी की नींव को मजबूत करेगा। ऐसे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बेसिकली ये लोग केरला के रहने वाले हैं और यहाँ पे आए हैं। हेलो सर। Yes. एट फर्स्ट, हाउ यू फील यू कम इन पटना? Yes, I am coming to Patna and to enter Bihar for the first time, and I am quite proud to come from Kerala representing Rashtriya Janata Dal as the office bearer of it, as the Secretary General of the state. So I find it quite fine that the ideological icon Lalu Prasad Yadav ji, as well as that of the inspiring youth icon Tejasvi Yadav, is a wave in Kerala, especially in Kerala. Okay, sir. And ma'am, tell me which condition RJD in Kerala, because RJD is new in Kerala, but Kerala public is like the left parties. देखो, सोशलिस्ट प्रसाद जो केरल में हैं वो तो पहले से ही वहाँ मजबूत थे, है ना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को जो लालू जी के जो गरीबों के मिसिया हैं, उन्होंने जो सद्भावना से, जो प्रेम से लोगों को जो अपने पास और रखते थे, उनकी आइडियोलॉजी में राष्ट्रीय जनता दल अब वहाँ पे 14 जिला डिस्ट्रिक्ट में भी पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो हार हैं। और ख़ासकर अब जो हमारे तेजस्वी जी की जो नेतृत्व जो पूरे खासकर, तो अभी मैं ये कहूँगी साउथ इंडिया में थोड़ा यहाँ से भी ज़्यादा वो फेमस है अभी साउथ इंडिया में। उनकी जो मतलब तरीका जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने गरीबों के लिए और जो पिछड़े लोगों के लिए जो उन्होंने जो मतलब मुद्दा उठाते हैं। और अब हम केरला में हर मतलब जो महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं, पिछड़े जो लोगों के लिए, आरक्षण के लिए जो मुद्दा है, और सब मुद्दे में हम काम कर रहे हैं। उसमें हमें पूरे सपोर्ट अब यहाँ तेजस्वी यादव जी की जो नेतृत्व की जो कमेटी है यहाँ से, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने इलेक्शन भी लड़े, लास्ट टाइम हम इलेक्शन भी लड़े, अभी इलेक्शन लड़ने का भी हमें और ताकत मिले यहाँ से। हाँ, जनता के बीच में कैसे आप लोग जाते हैं, क्योंकि आरजेडी वहाँ के लिए नई है और लेफ्ट का गढ़ माना जाता है साउथ इंडिया, खासतौर पे केरल आपका, तो कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं पार्टी को? RJD is a good party because is the ideological man for Laluji, and Tejasvi Yadav is a youngest, greatest man in future, the legend. That is the good political leader in India. That is very good. Tell me, ma'am. No, just one question, ma'am. At first. No, tell me. At first, tell me what is your name and कब से आप पार्टी को पसंद करती हैं, आरजेडी से जुड़ी? I am Shaila, Rashtriya Janata Dal, State General Secretary in Kerala. I would like Rashtriya Janata Dal party. I like very much Lalu ji and Tejasvi Yadav. केरल के जो लोग इसलिए पसंद करते हैं, केरला ऐसे ये प्रदेश है, बीजेपी को जो ये सीट में बीजेपी की जो मतलब फासिस्ट वर्गीय जो वादी, उसी में केरला को अंदर आने नहीं देते हैं। एक तो सीट थे पहले, वो सीट भी अभी चले गए। एक ही स्टेट ऐसे हैं केरला, और एक ही नेता ऐसे हैं लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने जो जात पात की जो इससे ऊपर उठकर लोगों का काम करते हैं, यही है केरला में इतनी जल्दी राष्ट्रीय जनता दल का जड़ वहाँ पे हुआ। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल कैसे केरल में गई और अभी काफ़ी हद तक जो है बेहतर है, राष्ट्रीय जनता दल को लोग चाहते हैं, जानते हैं। ऐसे में साफ तौर पे जो साउथ इंडिया से अभी लोग, हम उनसे बातचीत की, खासतौर पे केरल में जो स्थिति है
पार्टी की उसको लेकर चर्चा की और ऐसे में आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव का काफ़ी क्रेज होगा, अभी भी वहाँ पे क्रेज है और इनका कहना है कि बिहार से ज़्यादा केरल के लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तमाम एजेंडों पर मुहर लगी और ख़ासतौर पे कैंपेन ड्राइव के माध्यम से वहाँ पे केरल में लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। सर एक सवाल और ये है कि ड्राइव के माध्यम से लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य क्या रखा गया? So in Kerala, we have scanned the entire national political leaders and we find Lalu Prasad Yadav ji as the one and only man who will not compromise, who hasn't compromised, and he is not compromised against the Hindutva forces. And he is the man who has paid the price for the very rebellion that he makes against the unconstitutional forces, undemocratic forces, the Hindutva forces. That is the reason why he was spending his time in the jail. Because you know, in Jagadanda Misra, it was by the time of the Jagadanda Misra that the Fortress camp was coming here. See, he was not at all put in case, but only Laluji was put in case. And Tejasvi Yadav, even while he was only in 15 years, he was filed with a case in railway contract. So these are the occasions when we are convinced that he is the only one man and Tejasvi is the youth icon who will not compromise to Hindutva forces, who will be standing by the constitutional laws, who will be standing by the spirit of the freedom fighters of India. See, Mahalmiji as well as JP was leading from the land of Bihar the second revolution. He was working against the emergency and he was leading the second total revolution. So like that we find Laluji will be leading the second freedom struggle in India. So that is the reason why the people of Kerala, the erudite people of Kerala, literate people of Kerala are standing by the side of RJD, Lalu Prasad Yadav as well as Tejasvi Yadav ji. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर बता दिया कि केरल में क्या कुछ स्थिति पार्टी की और कौन कौन से एजेंडों पर काम करना है और जो ड्राइव के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा, उन तमाम चीज़ों के लिए बातचीत की और साफ तौर पे बता दिया कि किसी के सामने हिंदुत्व के आगे झुके नहीं, जैसा कि बीजेपी का एजेंडा है और लगातार वो काम करने में जुटे हुए हैं। इसलिए आरजेडी, क्योंकि साइड लोग आरजेडी चाहने वाले हैं, आरजेडी में जुड़े हुए हैं और वहाँ के लोग भी आरजेडी को चाहते हैं। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24 न्यूज़।